हाय एवरीवन। अरस्तु के विचार हम देख रहे हैं कि उनके राज्य संबंधी विचार क्या है, न्याय संबंधी विचार क्या है, क्या अवधारणा है, क्रांति से संबंधी विचार। यानी हम इस वीडियो में जानेंगे कि अरस्तु के न्याय विषयक अवधारणा क्या है, उन्होंने किस तरीके से न्याय प्रणाली बताई है। दो तरीके से बताने का प्रयास किया, एक पूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। और विशेष न्याय में भी दो उपभेद बताए, एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। अब जो इनकी न्याय विषय का अवधारणा है, यानी जब हम प्लेटो को देखते हैं तो उन्होंने भी न्याय को परिभाषित किया है और प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं, तो प्लेटो के समान अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। राज्य के लिए प्लेटो भी न्याय को महत्वपूर्ण मानते थे और अरस्तु भी मानते हैं, लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। तो इसीलिए अरस्तु जो है, यानी अरस्तु को सर्वप्रथम उन्होंने दो तरीके के भेद बताए, जिसमें हमने बताया कि पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। तो ये पूर्ण न्याय क्या है? उन्होंने कहा कि पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्रों की श्रेष्ठता का नाम है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। यानी अरस्तु यह कहता है कि पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। विभिन्न स्थितियों में पूर्ण न्याय की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि परिवार में न्याय का अर्थ है स्वामी का दास पर, या पति या पत्नी का मालिक और सदस्यों पर स्वाभाविक शासन। यानी गांव में न्याय के अर्थ में सबसे अनुभवी पुरुष द्वारा गांव के दूसरे लोगों का नेतृत्व है। यानी एक सक्षम राज्य का अर्थ है कि शिक्षित, सभ्य और गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति द्वारा अपने व अन्य लोगों पर उचित साधन। ये पूर्ण न्याय के रूप में उन्होंने परिभाषित। विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों में से है, जबकि पूर्ण न्याय हमने देखा वो नैतिक गुणों और चरित्रों को श्रेष्ठ को नाम दिया गया। भलाई के विषयों के रूप में वो जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं, इसे अरस्तु पुनः दो उपभेद में बांटता है, एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय देख लेते हैं। यानी यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता की दृष्टि रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों और अन्य लाभों या पुरस्कारों में बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करें, क्योंकि इनमें विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, जो क्रांति को जन्म देती है। स्वयं अरस्तु भी यह कहता है कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति। यानी यह विधायिका के विषय क्षेत्रों से में आता है। यानी समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों में भाग लेने के समान अधिकार प्राप्त होता है। अतः जहाँ तक संभव हो पदों के वितरण में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। यह वितरणात्मक न्याय में बताया। और भी स्पष्ट करने का प्रयास अरस्तु ने किया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अचानक या विषम अनुपात में सत्ता प्राप्त नहीं करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सरलता से भ्रष्ट हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति संपन्नता को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले होने चाहिए। किसी वर्ग का पदों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए और धनी तथा निर्धन सभी व्यक्तियों को प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है। और अरस्तु की वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार जो है वह योग्यता और ज्यामितीय अनुपात है। जबकि जो सुधारात्मक न्याय है उसमें इन्होंने इस तरीके से बताने का प्रयास किया कि सुधारात्मक न्याय का विचार नागरिकों के व्यवहार से संबंधित है। उन्होंने इसमें नागरिकों के व्यवहार से संबंधित माना। उन्होंने कहा कि यह एक नागरिक से दूसरे नागरिक को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिक के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें तो यदि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए समझौते की शर्त को तोड़ता है तो राज्य न्यायालय के आधार पर दूसरे पक्ष के साथ होने वाले इस प्रकार के अन्याय को दूर करता है। और यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो राज्य हानि पहुंचाने वाले पक्ष को
दंडित करके इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो अतः हम यह देख रहे हैं कि जो सुधारात्मक न्याय है वो न्यायपालिका के क्षेत्र का विषय है। तो अरस्तु भी यही डिफाइन करने का प्रयास करता है। वह कहता है कि यह न्याय जो है वह अंक गणितीय अनुपात में दिया जाना चाहिए, अर्थात समान अपराध के लिए सभी को समान दंड दिया जाना चाहिए। और इसीलिए न्याय जो अरस्तु के द्वारा न्याय विषय का अवधारणा प्रतिपादित की गई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने इस वीडियो में अरस्तु के न्याय विषय का अवधारणा के बारे में जाना, जिसको उन्होंने दो रूप से बताया, पूर्ण न्याय, विशेष न्याय। और विशेष न्याय को भी उन्होंने दो उपभेद बताया, एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।